NCIS Academy। तो आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज अ प्रिविलेज मोशन। ठीक है, व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज अ प्रिविलेज मोशन इज बिकॉज कि हमारे लेजिस्लेचर में ऐसी एक बात उठी कि किसी एक मिनिस्टर ने अंबेडकर के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स दिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रिसाइज, द स्टेटमेंट वाज समथिंग लाइक दिस कि आजकल एक ट्रेंडिंग बिहेवियर हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना अगर भगवान का नाम लेते तो दे वुड हैव गॉट हेवन। ठीक है, सो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ मिनिस्टर and against which the opposition parties have initiated the privilege motion. ठीक है, now the statement from the minister is actually belittling or demeaning the value of Ambedkar. ठीक है, आपने अंबेडकर के स्ट्रेचर को कम करने की कोशिश की है by trying to say कि ये एक फैशन हो गया है। ठीक है, but here we are going to discuss about what is the privilege motion and what parliamentary privilege was breached by the minister. ठीक है, so let us first discuss about this fact कि what is a privilege motion at the first place. पहले तो privilege क्या होता है, parliamentary privilege ही क्या होता है, हमें ये पता रहना चाहिए। So parliamentary privilege is a set of privileges, set of freedom which is granted to the ministers inside the parliament. ठीक है, ये इसके कुछ simple examples हो सकते हैं, freedom of speech and expression, या फिर it can also be कि राइट टू पब्लिकेशन, वो जो भी बोल रहे हैं वो पब्लिश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट इज देयर डिसीजन। ठीक है, सो दे डू हैव सर्टेन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के भी हो सकते हैं एंड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द रूल्स, इफ वी टॉक अबाउट कि कहीं ऐसी जगह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे हम लोगों ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एनलिस्ट कर रखे हैं, नहीं, दिस इज नॉट कोडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ हाउस में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिस्कस किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इट हैज नॉट बीन एनकोडेड एंड लिस्टेड, बट इट हैज बीन डिस्कस्ड अंडर वेरियस रूल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, so that was about the rules governing the privilege. Now the question that we were discussing here, ये current affairs में इसलिए चल रहा है because the opposition parties have stated that this was a breach of privilege. So let's say that the minister has the privilege of freedom of speech and expression, ठीक है, but this was a breach of privilege because you have tried to demean, devalue, belittle a person who has been responsible for almost the entire constitution. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में अगर हम लोग बात करें तो वी हैव वन वेरी सिंगल इंपॉर्टेंट नेम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, एंड द ऑपोजिशन सेज कि द मिनिस्टर बाय मेकिंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट हैज डीमीन्ड द टास्क डन बाय द मिनिस्टर, बाय द अम्बेडकर। ठीक है, so that is why they are saying that this is a breach of privilege. Now if the opposition says that this is a breach of privilege, तो अब उनके हाथ में क्या पावर्स हैं? जो भी ऑपोजिशन से हैं, मिनिस्टर्स हु आर सिटिंग इन ऑपोजिशन हैव द ऑप्शन ऑफ इनिशिएटिंग अ प्रिविलेज मोशन। इन दैट केस दे कैन इनिशिएट अ प्रिविलेज मोशन। नाउ व्हाट इज अ प्रिविलेज मोशन? प्रिविलेज मोशन में एज वी डिस्कस्ड, द ऑपोजिशन लीडर, ऑपोजिशन मिनिस्टर विल मेंशन कि द मिनिस्टर हैज breached such and such privilege. ठीक है, and they will submit this to the speaker of the house. So then it is the speaker of the house in Lok Sabha or in Rajya Sabha to accept whether this was a breach of privilege or not. ठीक है, बेसिक इंटेंशन क्या होता है कि एक सेंसर जनरेट करते हैं, कि इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन कि सी यू हैव मेड अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यू नीड टू रिकॉल योर स्टेटमेंट, और यू नीड टू, इसकी वजह से जब आप स्पीकर जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके दिस वाज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड वी आर एक्सेप्टिंग द प्रिविलेज मोशन, तो देन द मिनिस्टर हु हैज मेड द मिस्टेक, they are given some time कि आप एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए कि आपसे क्या गलती हुई। ठीक है, एंड यू नीड टू रिकॉल योर स्टेटमेंट। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेंसर टू बी जनरेटेड against the minister who has done the mistake or breached his privilege. ठीक है, now ये जो privilege motion होता है, as per constitution we have given it, as per the rule book we have given it to some of the people who do not belong to the parliament. For example, attorney general
who fights the cases for government of India, he is actually not a member of parliament, but we have given the privilege, parliamentary privilege to Attorney General. Similarly, there are certain people who are members of parliament. For example, President of India is the member of parliament, but we have not given privilege, parliamentary privilege to the President of India. So it includes, parliamentary privileges includes that of Attorney General, but it excludes that of President. ठीक है? Lastly, अगर ये मान लेते हैं कि the opposition minister has initiated a privilege motion, अगर एक्सेप्ट हो गया बाय स्पीकर तो वेल एंड गुड. देयर आर ऑप्शंस कि स्पीकर उसे एक्सेप्ट करने के बजाय एक प्रिविलेज कमिटी को भेज दें. Now, what is a privilege committee? Privilege committee is a standing committee. This will always be present and will be basically analyzing whether this was a breach of privilege or not. Once they say the privilege committee has stated ki yes, this was a breach of privilege, so they will send back this final statement to the Speaker of the House, and Speaker of the House will finally accept ki yes, this was a breach of privilege. If the standing committee says no, this was not a breach of privilege, they will send a similar statement to the Speaker of the House, and Speaker of the House will retaliate, stating ki nahi, this was not a breach of privilege. Kindly let's continue with the discussion in the parliament itself. ठीक है? We will not be calling the minister and we will not be asking him to take back the statement. ठीक है? So this is the task of privilege committee. तो privilege motion का actual transfer ऐसे होता है कि अगर कोई मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट देते हैं जो कि विच अदर पार्टीज थिंक दैट दिस वाज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, तो द ऑपोजिशन पार्टी कैन इनिशिएट अ प्रिविलेज मोशन. Once it has been initiated, it will go to the Speaker of the House. Now Speaker of the House has two options. They can refer it to the standing committee or they can directly take the decision. Again, whatever be the decision of the standing committee, that is the privilege committee, will have to be accepted by the opposition leaders also. ठीक है? So that was a brief discussion about what is a privilege motion and for what the privilege motion was initiated against the current Home Minister. ठीक है? So with that we come to the end of this topic. If you have any doubts, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the best.